नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2020-21 के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को। तो अब जो आपका चैप्टर है या टॉपिक है उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इससे रिलेटेड भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन लिखा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कंपाउंड्स ऑफ द एलिमेंट्स। तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें मेन जो होता है वो होता है कार्बन कंटेंट। तो ये आपने याद रखना है। और इनऑर्गेनिक में आपका कार्बन नहीं होता है। ठीक है, जैसे H2 है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वो आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट आर प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ मेन कंपोनेंट ऑफ द ऑल ऑर्गेनिक लाइफ। हमारे शरीर के अंदर भी अलग अलग तरीके से कार्बन कंटेंट पाया जाता है। जैसे बोल सकते हैं आपका जो कौन सा होता है, जो ग्लूकोज होता है उस फॉर्म में हो जाता है आपका, प्रोटीन फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, उसमें कार्बन कंटेंट होता है आपका, फैट्स होते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें कार्बन कंटेंट मिलता है। अच्छा, इट हैज़ बीन इन द डीएनए चेन एंड द कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड देयर अदर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके सॉल्युबल नहीं होते, किसमें, वाटर में, इनसॉल्युबल होते हैं। दीज कंपाउंड्स हैव द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड्स, गैसेज इन द लिक्विड। तीनों फॉर्म में ये पाए जाते हैं आपके। अच्छा, सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन इज नॉन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट, कार्बन फैमिली का आता है और ये 14th ग्रुप में आपका फॉल करता है। नॉन मेटल है, मेटोलाइट में आ जाता है। एटॉमिक नंबर जो है वो आपका 14th है। और ये जो अब लेड की बात करें, लेड आपका सॉफ्ट होता है, स्लूरी वाइट और द ग्रेस मेटल होता है। ये भी आपका क्या है, 14th ग्रुप में फॉल करता है, ये भी आपने याद रखना है। और मीलेबल है, डक्टाइल एंड डेंस है और पोअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे, तो याद रखें कार्बनिक जो यौगिक होते हैं पानी में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। ये आप जरूर याद कर लें। बाकी तो जो आपके मेटलॉइड्स होते हैं, तो ये वाला आपका मेटलॉइड्स वाला, ये है मेटलॉइड्स। तो इसमें बोरोन आ जाता है, आपका सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलनियम और पोलोनियम आ जाते हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसिड प्रेजेंट इन टैमरिंड। टैमरिंड और ग्रेप्स में, दोनों में पाया जाता है आपका टॉर्टरिक एसिड। बात समझ में आ गई? ठीक है। लैक्टिक एसिड जो मेनली आपका फाउंड होता है वो दूध में होता है, मिल्क। लैक्टिक एसिड मिल्क से बनता है। एमिनो एसिड जो होता है हमारे शरीर के अंदर, या हमारे शरीर को 20 एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। 9 इसेंशियल होते हैं और 11 नॉन इसेंशियल होते हैं आपके। 9 की जरूरत पड़ती है, 11 हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस कर लेता है। और इन्हीं एमिनो एसिड्स की चेन से क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड जो आपकी चेन होती है, उसी से आपके शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है। सिट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट में होता है, खट्टे फलों में। तो उसमें आपका क्या आ जाता है, जैसे बोल सकते हैं आपका नींबू आ जाता है, ठीक है ना, लेमन आ जाता है, और आपका ऑरेंजेस आ जाता है। ये सारे आपके सिट्रिक एसिड इनमें होता है। और विटामिन सी का अच्छे स्रोत होता है कौन सा, सिट्रिक एसिड। तो टॉर्टरिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक सॉलिड विच नेचुरली ऑक्योर्स इन द ग्रेप्स। इट इज़, और टैमरिंड में भी होता है, इमली में। इट इज़ यूज इन द लीकस एज अ फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्पेशली इलेक्ट्रोप्लेटिक बाथ। अब देखो कहाँ पे यूज़ होता है, तो जो आपके लीकस वगैरह होते हैं, लीकर मतलब जो दारू वगैरह होती है, उसमें फ्लेवरिंग एजेंट का काम करता है टॉर्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड की बात करें, इट इज़ अ वाइट सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड दैट ऑक्योर्स ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। अच्छा, याद रखना, जब आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है ना, तो मैंने बता रखा है ग्लाइकोलाइसिस, जब मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा था। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जब, एक तो दो कंडीशन होती है, एक होती है एरोबिक कंडीशन जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, दूसरी होती है एनारोबिक। एनारोबिक जब आपकी ऑक्सीजन क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में आपका जो देखने को मिलता है, तो वो देखना पड़ता है कि जब आपका क्या होता है कि ग्लूकोज आपका ब्रेक कर जाता है, ठीक है ना, और 2 मॉलिक्यूल्स निकालता है किसके, पायरुविक एसिड के। 2 पायरुविक एसिड निकलता है, ठीक है। और एनरोबिक दो कंडीशन यहाँ से ही बनती है। एक बनती है किस में, आपकी एनिमल्स में। तो एनिमल्स में आपका निकल के आता है कौन सा, लैक्टिक एसिड। और ईस्ट जो होता है उसके प्रेजेंट में कौन सा निकल जाता है, जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। एनरोबिक होती है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या, ये एरोबिक कंडीशन की तो जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर हो जाती है, ठीक है ना। पायरुविक एसिड निकल के आते हैं दो, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ग्लाइकोलाइसिस मतलब तो ग्लूकोज का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ईस्ट के उससे क्या निकल जाता है, आपका एल्कोहल निकलता है, एल्कोहल, खासकर आपका C2H5OH, एथिल एल्कोहल। तो लैक्टिक एसिड निकलता है आपका कब, एनरोबिक कंडीशन में। लैक्टिक एसिड, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो आपने देखा होगा जब हार्ड वर्कआउट किया जाता है तो हमारी बॉडी में बॉडी पेन होने लग जाता है। वो बॉडी पेन कहाँ से होता है, तो बॉडी पेन का कारण भी कौन सा, लैक्टिक एसिड है। हमारे शरीर में क्या, लैक्टिक एसिड बढ़ने लग जाता है एक्सरसाइज के टाइम पे। तो वो बनती है आपके एनरोबिक कंडीशन के थ्रू। एनिमल्स मतलब इसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं।
अच्छा आगे लिखा हुआ है, इट इज़ द वाइडली यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द लेदर ट्रेडिंग, इट हेल्प इन द कोगुलेशन ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अमीनो एसिड तो बता दिए मैंने, 20 होते हैं आपके टोटल। इट इज ग्रुप विच कंटेन द अमीनो एसिड्स, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अगर कभी अमीनो एसिड्स का पूछा जाता है तो कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ये इंपॉर्टेंट है अमीनो एसिड्स का, COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। इट एक्ट एज द डाइजेस्टिव फंक्शन एंजाइम। ठीक है, सिट्रिक एसिड की बात करें तो वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये आपने याद रखना है। जैसे कुछ मेन चीज़ें यहाँ से उठा के रखनी, जैसे एमिनो एसिड से उठा के रखना है कि कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। सिट्रिक एसिड से आपने उठा के रखना है कि वीक ऑर्गेनिक एसिड होता है, विच नेचुरली occurs इन द सिट्रस फ्रूट्स लाइक द लेमन्स। इट एक्ट एज अ इमल्सिफाइंग एजेंट इन द आइसक्रीम। इमल्सिफाइंग मतलब जो फैट को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, पाइसीकरण जिसे बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन ऑन जो जहाँ पे आता है वो कीटोन ग्रुप में आता है, ये आपने याद रखना है। C डबल बॉन्ड O, ये इसका होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी तो बताया, ये जो अमीनो एसिड चेन है ये इसी की बनती है, तो COH होता है आपका। एल्कोहल ग्रुप की बात करें तो OH ग्रुप होता है आपका, ये आप याद कर सकते हैं। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो CHO ग्रुप होता है आपका। चलिए पढ़ लेते हैं। तो एसीटोन ऑल्सो नॉन एज द प्रोपेनॉन। अच्छा याद रखना कि प्रोपेनॉन का दूसरा नाम एसीटोन भी है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसका जो फॉर्मूला होता है CH3 का होल ट्वाइस CO, या फिर इसे लिख सकते हैं C2H6CO, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा प्रोपेनॉन जो होता है इज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कीटोन, C डबल बॉन्ड, और याद रखना C और O के बीच में कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है। कैसा, कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा अगर प्रोपेनॉल की बात करूं, ये तो आपका क्या था, एसीटोन था, एसीटोन या प्रोपेनॉन था, याद रखना ये क्या था आपका, प्रोपेनॉन। तो नॉन को याद करना आसान है कीटोन से। प्रोपेनॉल अगर L आ जाता है, L आ जाता है तो अल्कोहल ग्रुप को शो करता है, यहाँ पे OH आ जाएगा। तो जैसे आपका एथिल अल्कोहल होता है ना, जो आपकी क्या पक्की शराब होती है C2H5OH, उसी तरीके से प्रोपेनॉल होता है, ये कार्बन 3 आपका रखता है यहाँ पे, तो C3H7OH इसका क्या बन जाता है आपका केमिकल फार्मूला बन जाता है। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल OH ग्रुप। अगर प्रोपेनोइक ओइक आता है, अगर ओइक आ जाता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप को शो करता है, COH ग्रुप को, तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5COH। अच्छा अगर मैं बोलूँ नल आ जाए, जैसे ऊपर देखो यहाँ पे नॉल है, नॉल है तो अल्कोहल है, नल है तो एल्डिहाइड है, नल आ जाएगा तो कौन सा हो जाएगा आपका एल्डिहाइड। तो इसका जैसा फॉर्मूला इथेनॉल का अगर पढ़ेंगे तो CH3COH है, और प्रोपेनॉल का पढ़ेंगे तो C2H5CHO है। तो इसमें कौन सा होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड डज नॉट फॉर्म द सॉप। तो ये ब्यूट्रिक एसिड होता है जो आपका क्या करता है, फैटी एसिड्स नहीं बनने देता है। तो मैं पढ़ लेता हूँ, खासकर जो सॉप में होते हैं। सॉप, अब जो सोप होता है आपका, सॉरी सोप जो होता है आपका, जैसे लिखा हुआ है, सोप्स आर द मेटेलिक सॉल्ट ऑफ द फैटी एसिड। ये क्या होता है, मेटेलिक सॉल्ट जो होते हैं आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ये आपने याद रखना है। एंड द सोडियम एंड द पोटेशियम, किसके फैटी एसिड्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम के। मैं कई बार बता चुका हूँ। सोडियम जैसे होता है वो आपका कौन सा होता है, वॉशिंग सोप होता है, जैसे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, जबकि पोटेशियम जो होता है वो बाथिंग सोप होता है, जिसे नहाया जाता है। ठीक है ना, आर द कॉमनली यूज सॉल्ट। अब जैसे यहाँ पे RCONA पॉजिटिव, RCO नेगेटिव, K पॉजिटिव ये लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, तो एल्किल ग्रुप। यहाँ पे RCOO ये ग्रुप किसको दिखाता है, R ग्रुप जो दिखाता है, COO ये ग्रुप किसको दिखाता है आपका, ये आपका एल्किल ग्रुप को दिखाता है। तो सोप्स वेयर R इज द एल्किल ग्रुप ऑफ द पेरेंट फैटी एसिड्स। अब देखो पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ओलिक एसिड, लॉरिक एसिड, मिस्टेरिक एसिड, मिरिस्टिक एसिड या मायरिस्टिक एसिड आर यूज टू प्रिपेयर द सोप्स। ठीक है, द मेटालिक आयंस ऑफ द हाइड्रो, अब ये याद रखना, देखो ये लाइन आपने याद रखनी है कि द मेटालिक आयंस ऑफ द हाइड्रोफिलिक मतलब जिनके अंदर पानी होता है। ठीक है ना, हाइड्रो मतलब पानी और फिलिक जिनके अंदर पानी होता है, पार्ट एंड द ऑर्गेनिक चेन इज द लिपोफिलिक। लिपो जहाँ पे आ जाता है ना, लिपो ये वर्ड जहाँ पे आता है, ये दिखाता है किसको, फैट्स को, ये दिखाता है आपका किसको, ऑयल को। तो लिपोफिलिक जिसमें ऑयल और फैट पार्ट होते हैं, तो आप याद रखते मेटालिक आयंस इज द हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग पार्ट एंड द ऑर्गेनिक चेन इज द लिपोफिलिक ऑयल फैट लविंग पार्ट। पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो फॉर्मूला है C16H32O2, तो इसमें आपका CHO आपका ग्रुप देखने को मिलता है मेनली। पर इसमें याद रखना है कि आपका जो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो कम होता है बजाय कि इनके, जैसे आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें भी आपका यही होता है, पर उनका जो फॉर्मूला चलता है वो CnH2nOn चलता है, मतलब जो आपका अनुपात चलता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:1 चलता है। इसमें आपका देखेंगे जो फैट्स होते हैं मेनली, जो आपके क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। फैट्स में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले आपका क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कंपाउंड कम होता है। IUPAC नाम देखेंगे पाल्मिटिक एसिड का, तो ये आपका हेक्सा
डेकनोइक एसिड मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द पाम ऑयल यूज इन द कॉस्मेटिक। पाम ऑयल का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता है, शैम्पू बनाने में किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने में, खाने वाले जो बिस्किट्स वगैरह होते हैं, पाम ऑयल। जैसे आपने सुना होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित था पिछले साल कि भारत जो क्या करता था, ज़्यादातर जो भारत क्या करता है पाम ऑयल वो क्या करता है आपका इंपोर्ट करता है, खासकर किन कंट्री से करता है, आसियान से। आसियान से भी किन से, जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, इन कंट्री से करता है, ठीक है ना। अब भारत यहाँ से क्या करता है कि पाम ऑयल क्या करता है, रिफाइंड ही मंगाता है। रिफाइंड मतलब जो आपका फैक्ट्रीज में बोल सकते हैं रिफाइन होके आता है। अब भारत कोशिश कर रहा है कि भारत यहीं पर अपने देश में क्या करे, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स लगाए, रिफाइनरी आपकी बोल सकते हैं आपकी फैक्ट्रीज लगाए, और अगर पाम ऑयल बाहर से मंगाया जा रहा है तो उसको यहीं पर रिफाइन करे। अच्छा, नेक्स्ट आता है ब्यूटरिक एसिड आता है, तो C4H8O2 ऑल्सो नॉन एज द ब्यूटोरिक एसिड इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डायरी प्रोडक्ट्स। यहाँ तक ना ब्यूटरिक एसिड जो होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका डायरी प्रोडक्ट्स होता है, जो आपके कैसे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टेरिक एसिड की बात करें C18H36O2 IPAC नाम होता है, ऑक्टा डेकनोइक एसिड। ये एनिमल और प्लांट फैट से आपको मिल जाता है और इसे सोप बनाने में आपका इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिक एसिड को। ओलिक एसिड की बात करें C18H34O2 IPAC नाम है सिस ओलिक एसिड, और ये आपका एडिपोज टिश्यूज होती है। एक्चुअल में जो एडिपोज टिश्यूज होती हैं वो आपकी फैट टिश्यूज ही होती हैं। एडिपोज टिश्यू जैसा आपने देखा होगा, जो आपका क्या होता है कैमल हम्प होता है ना, जो उसका क्या होता है कुबड़, वो किन का बना होता है, कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो वो एडिपोज टिश्यूज का ही बना होता है, एडिपोज टिश्यूज का, ये आपने याद रखना है। तो ओलिक एसिड क्या है, ये आपका पाया जाता है एडिपोज टिश्यूज के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेस्टिसाइड। सो पेस्टिसाइड में हम इस्तेमाल करते हैं किसका, डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का इस्तेमाल करते हैं, DDT का इस्तेमाल करते हैं। TNT तो आपका जानते हो कि ये आपका क्या एक्सप्लोसिव है, एक्सप्लोसिव है। चलिए आगे चलते हैं, तो पढ़ लेते हैं। देखो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, याद कर लेना। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन is a pesticide. It was synthesized for the first time by the Austrian chemist थे जिनका नाम था ऑथमर जेल्डर, और 1874 में किया था। It was used in the World War II to control the malaria and the typhus. Muller was given the Nobel Prize 1948 in the medicine for his discovery that DDT is a poisonous for the several arthropods. आर्थ्रोपोड्स में कौन सा आ जाते हैं आपके, जिनके क्या होते हैं 8-8 टांगें होती है, आर्थ्रोपोड्स जानते हैं ना, मकड़ी वगैरह आ जाती है, केकड़ा वगैरह आ जाता है, आपका बिच्छू आ जाता है, ये सारे किस में फॉल करते हैं आपके आर्थ्रोपोड्स में। ये आपका क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट नोन फाइलम है। उसके बाद मॉलस्कस आते हैं आपके, ठीक है ना। DDT इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट। और TNT की बात की थी तो ट्राइनाइट्रो टॉलविन बोला जाता है, एक्सप्लोसिव है ये आपका। और HCl की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जो स्टमक एसिड होता है वो भी क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो स्टमक एसिड होता है, पेट के अंदर जो आपका एसिड बनता है वो भी कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और कैसा होता है ये, काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, लगभग 1 से, हमारे पेट के अंदर जो आपकी pH वैल्यू होती है एसिड की वो लगभग 1 से 1.5 के बीच में होती है, 1.5 से 2 के बीच में, हाँ इतना लगभग आपने याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्लीचिंग एजेंट। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग एजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपका ब्लीचिंग एजेंट है, और कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अब एक चीज़ याद रखना, सबसे आसान तरीका ब्लीचिंग को पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है या तो जिसमें क्लोराइड लगाओ, ऐसे याद कर लेना, एक तो क्लोराइड होता है और एक होता है आपके पैराऑक्साइड। बस ये 2 चीज़ आपने याद रखनी, जिनके लास्ट में क्लोरेट लग जाता है और पैराऑक्साइड लग जाता है वो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं आपके। तो कहाँ पर नहीं है, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट में नहीं है, तो हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर बनेगा आपका फर्स्ट D। तो पढ़ लेते, देखो लिखा हुआ है सोडियम हाइपोक्लोरेट की अगर बात करें तो सोडियम हाइपोक्लोरेट इज अ क्लोरीन कंपाउंड। सिंपल सी बात है क्योंकि उसमें Cl आपका क्लोरीन होता है। इट इज ऑफन यूज्ड एज द डिसइंफेक्टेंट और अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट जानते हैं आप लोग क्या करते हैं, जो कपड़ों को साफ करते हैं, चमकाने का काम करते हैं। अच्छा, इट इज कलरलेस और स्लाइटली येलो। इट इज कॉमनली रेफर टू एज द लिक्विड ब्लीच। इसको क्या बोला जाता है, लिक्विड ब्लीच। फॉर्मूला क्या होता है, NaClO। कैल्शियम हाइपोक्लोरिक क्लोरेट की बात करें CaClO का होल ट्वाइस। इट अपेयर्स एट द व्हाइट ग्रेनुल सॉलिड्स। Bleaching powder of the chlorinated lime is a white powder that is usually a mixture of the calcium hydroxide, calcium hypochlorite, देखो, and the calcium chloride। बात समझ में आ गई। अच्छा, हाइड्रोजन और पेरोक्साइड की बात करते हैं तो मैंने बताया पेरोक्साइड में लग जाता है, तो S2O2 is the molecular formula. It has been used as the powerful bleaching agent because of its strong oxidizing properties। इसमें ऑक्सीजन जो कंटेंट होता है वो क्या होता है आपका बैलेंस होता है काफ़ी ज़्यादा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इट अपेयर्स एज अ पेल ब्लू कलर। तो याद रखना कि अगर पैरोक्साइड लिख दिया या फिर क्लोराइड आ गया जहाँ पे वो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करेंगे, ये कलरलेस गैस होती है, हाईली टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है, फ्लेमेबल होती है काफ़ी ज़्यादा।
मतलब इसमें क्या चिंगारी भड़क सकती है आपकी। अच्छा, मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है H2S, और इट इज़ अ फाउल ऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण गंध होती है, गंदी होती है, स्मेल लाइक द रॉटन एग, जैसा आपका कौन सा होता है आपका जो अंडा होता है, कैसा सड़ा हुआ अंडा होता है उस तरीके की इसमें क्या आती है, बदबूदार गंध आती है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप CHO, तो मैंने अभी बताया था CHO क्या होता है आपका, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कीटोन का मैंने बताया था, कीटोन के किसको लेता है, COO को लेता है इस तरीके से। एल्डिहाइड किसको लेता है, CHO को लेता है इस तरीके से। एल्कोहल किसको लेता है, OH को लेता है। कार्बोक्सिलिक एसिड किसको लेता है, COOH को लेता है। और मैंने बताया था जो एमिनो एसिड चेन होती है वो किसकी बनी होती है, ये इनमें जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से होते हैं आपके, ठीक है ना। कितने होते हैं टोटल, 20 एमिनो एसिड्स, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो पढ़ लेते हैं। एल्डिहाइड इज अ क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द विच अ कार्बन एटम शेयर अ डबल बॉन्ड विद एन ऑक्सीजन एटम। याद रखना कि आपका एल्डिहाइड में जो C होता है वो O के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, विद एन ऑक्सीजन एटम एंड अ सिंगल बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम। और आपका किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है विद अनदर एटम और ग्रुप ऑफ द एटम डेजिग्नेटेड R इन अ जनरल केमिकल फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल के डायग्राम। R की जगह कुछ भी रखा जा सकता है, अब वो मैथ प्रो ब्यूट के हिसाब से रखा जाता है। द डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल द एल्डिहाइड एंड इज नोन एज द कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड आर ऑफन रिटर्न इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द RCHO, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने R कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। एल्डिहाइड आर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप। एल्डिहाइड कंटेन द कार्बोनिल ग्रुप्स बॉन्डेड टू एटलीस्ट द वन हाइड्रोजन एटम। द IPC सिस्टम ऑफ द नॉमेनक्लेचर असाइन अ कैरेक्टरिस्टिक्स सफिक्स, तो AL का यूज़ करते हैं एल्डिहाइड के लिए, नल, मैंने बताया था ना एल्डिहाइड के लिए नल, तो AL का आपका इस्तेमाल कर देते हैं। आपका जो OH होता है वो होता है अल्कोहल, ऑल होता है वहाँ पे। और आपका जो क्या होता है C डबल बॉन्ड, वो कीटोन होता है, ऑन आ जाता है आपका। और COH जो होता है कार्बोक्सिलिक होता है आपका, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस द यूजिंग द हैबर प्रोसेस। ये बनाती है आपका अमोनिया, और अमोनिया किससे बनाते हैं भाई, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से आपकी बना दी जाती है, आपकी हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया निकाल दी जाती है लिक्विड फॉर्म में। तो लिखा हुआ अमोनिया इज प्रोड्यूस यूजिंग द हैबर प्रोसेस, द प्रोसेस कंबाइन। अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, मैंने बताया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो लिखा हैबर प्रोसेस, द प्रोसेस कंबाइन द हाइड्रोजन विद द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर टू डायरेक्टली सिंथेसाइज द अमोनिया। अब इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस में किसके एरोबिक कंडीशन होती है, एयर प्रेजेंस होती है, ठीक है ना। अच्छा, द मेथड वाज डेवलप्ड बाय द फ्रिट्ज हैबर फॉर व्हेन विच ही इवन रिसीव द नोबेल प्राइज इन द 1918। तो याद रखना केमिस्ट्री का 1918 में हैबर को, फ्रिट्ज हैबर को हैबर प्रोसेस करके मिला है, आपका नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। तो ये आपकी देखो यहाँ पे जो मेन कंपाउंड है, जैसे आपका मीथेन और वाटर डाल दिया जाता है, इसके अलावा आपका एयर की प्रेजेंस होती है। उसके बाद आपका कई सारी जैसे कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर दिया जाता है आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। उसके बाद आपका क्या कर दिया जाता है, रिएक्टर्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, और लास्ट में आपकी अमोनिया बाहर निकाल दी जाती है लिक्विड फॉर्म में। ये आप याद रख सकते हैं। नॉर्मल आपने देखो इतना याद रखना है, कोई आपसे पूरा ये ताम झाम तो पूछेगा नहीं, आपने सिर्फ याद रखना है कि हैबर प्रोसेस में होता क्या है। तो हैबर प्रोसेस में इतना याद रखना कि एयर की प्रेजेंस में आपका हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से आपकी क्या लिक्विड अमोनिया फॉर्म कर दी जाती है, बना दी जाती है। बकमिस्टर फ्लोरिन इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बताया था मैंने, और इसको दिखाते हैं किससे, C60 से। इसे कंफ्यूज मत कर देना किससे, कोबाल्ट से। CO60 मत लिख देना, कोबाल्ट अलग होता है, ठीक है ना। और कई बार पूछा जाता है कोबाल्ट कंटेंट किस विटामिन में पाया जाता है, तो B12 याद रखना। और B12 का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, ये B12 का नाम है आपका, विटामिन B12 का। तो कार्बन का एलोट्रॉप है, उसके अलावा आपका क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है आपका, और उसके अलावा ग्रेफीन होता है आपका। तो पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन एंड एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन इज रेयरली फाउंड इन द नेचर, इट इज फाउंड इन द सूट एंड इन द इंटरस्टेलर स्पेस। तो आपका कहाँ पाया जाता है, स्पेस में पाया जाता है मेनली। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फ्लोरिन, जो पहला एग्जाम्पल आता है फ्लोरिन का, वो आता है बकमिस्टर फ्लोरिन C60। दिस एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन इज नेम द फ्लोरिन आफ्टर द आर्किटेक्ट। किसके नाम पर रखा गया, रिचर्ड बकमिस्टर फुलर के नाम पे रखा गया, बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ द C60 रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ द जियोडेसिक डोम ही डिजाइन, जो उन्होंने बनाया था। तो ये किसमें, फुटबॉल शेप का बनता है, अगर आप देखेंगे तो फुटबॉल शेप का इसका क्या होता है आपका स्ट्रक्चर है। हॉराल्ड क्रोटो, रॉबर्ट कर्ल एंड द रिचर्ड सैमली was given the Nobel Prize in the Chemistry 1996 for the discovery of this carbon allotrope फ्लोरीन C60। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये फुटबॉल शेप का होता है, ये आपका फ्लोरीन, बकमिस्टर फ्लोरीन। ग्रेफाइट होता है आपका, अब ये कैसा होता है आपका, हेक्सागोनल शेप में होता है। डायमंड की बात करेंगे तो मैंने बताया था टेट्राहेड्रल होता है आपका। और इनमें जो आपके क्या होता है, जो आपका क्या होता है कि जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है डायमंड में, क्योंकि जब लाइट अंदर जाती है
तो क्या कहता है आपका अंदर ही घूमती रहती है। तो एंगल कितना होता है 109.4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इसके अलावा अपना ग्रेफिन याद करना, ये 2 डायमेंशनल शेप में होता है, ये हेक्सागोनल शेप में होता है आपका कौन सा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड क्या होता है बैड कंडक्टर होता है क्योंकि फ्री स्पेस नहीं होता इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में। ग्रेफिन जो होता है मैंने बताया था, ग्रेफिन का इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी क्या होती है टेम्पर्ड ग्लास होता है, जो आपकी ये तो जैसे बोलते हैं गोरिल्ला ग्लास, आपका जो फोन होता है ना उसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है आगे की तरफ, नॉन ब्रेकेबल होता है जो, तो वो क्या होता है वैसे ब्रेक तो हो ही जाता है। अगर आप नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास लेंगे 100-200 रुपये का तो वो आपका ब्रेक कर जाता है। स्क्रीन रेसिस्टेंट जो होता है तो ग्रेफिन का इस्तेमाल किया जाता है, 2 डायमेंशनल शेप में ये पाया जाता है। उसके अलावा नैनो ट्यूब्स होती हैं, BC8 है, तो ये सारे एलोट्रॉप्स हैं किसके आपके कार्बन के। अच्छा नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल में आपका कौन आता है आयरन आता है, याद रखना क्या आता है आयरन आता है। पर यहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ पे Fe दिख रहा होगा पर आंसर बनेगा FeSO4, तो ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी विट्रियोल कई तरीके के देखने को मिलता है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे किसे बोला जाता है, पेपर में कई बार पूछा गया ऑयल ऑफ विट्रियोल। विट्रियोल ये बोला जाता है किसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, सल्फ्यूरिक एसिड को। चलिए पढ़ लेते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ था केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्रीन विट्रियोल इज FeSO4। तो पहली चीज ये आपने याद करना ही करना है, ग्रीन विट्रियोल का आपका फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉपरस। इट इज अ ग्रीन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेम फॉर्मूले अप्लाई टू द विट्रियोल इज द फेरस सल्फेट। तो इसको क्या बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल को बोलते हैं आपका फेरस सल्फेट बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। ग्रीन में क्या होता है आपका आयरन कंटेंट होता है। अच्छा अगर इट इज यूज्ड इन द मेडिसिन टू ट्रीट द आयरन डेफिशिएंसी, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सीवेज इन द वाटर ट्रीटमेंट एंड इन द पिगमेंट एंड द फर्टिलाइजर्स। अच्छा सल्फेट विट्रियोल होता है क्या, सल्फेट्स क्या होते हैं सल्फेट्स होते हैं ऑफ द वेरियस मेटल्स, मतलब इनमें आपका S आएगा, ठीक है ना। वेरियस मेटल ग्लासी हाइड्रेट्स, मेटल्स होंगे कैसे ग्लासी फॉर्म में, कांच की तरह होंगे, हाइड्रेट्स होंगे, ठीक है ना। मतलब हाइड्रेट्स मतलब उनमें ऑक्सीजन कंटेंट भी देखने को मिलेगा, तो वो होते हैं विट्रियोल्स। अब जैसे कई बार पूछ लिया जाता है जैसे ग्रीन विट्रियोल तो याद कर लेना फेरस सल्फेट को बोलते हैं FeSO4 को। ब्लू बोलते हैं ब्लू विट्रियोल या रोमन विट्रियोल, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक ये रेलवे में पूछा गया था, मेरे पास आया था क्वेश्चन। तो ब्लू और रोमन जो आपका रोमन विट्रियोल है ये क्यूप्रिक सल्फेट को बोला जाता है। किसको बोला जाता है क्यूप्रिक सल्फेट को। और क्यूप्रिक सल्फेट जो होता है CuSO2 होता है। व्हाइट विट्रियोल, अब देखो ब्लू में क्या है कॉपर याद कर लेना, व्हाइट विट्रियोल में आपका जिंक सल्फेट होता है। और रेड विट्रियोल और रोज विट्रियोल किसको कोबाल्ट कंटेंट होता है। और यूरेन विट्रियोल आपका कौन सा यूरेनियम होता है। अब देखो याद करने का तरीका देखो, ग्रीन में क्या होता है आपका GF, ग्रीन विट्रियोल तो याद करोगे GF मतलब गर्लफ्रेंड ऐसे याद कर लो। तो G से आप याद करना ग्रीन, F से याद करना कौन सा आयरन, ठीक है ना Fe। उसके बाद ब्लू, तो B के बाद क्या आता है C आता है, B के बाद क्या आता है C आता है। तो ब्लू विट्रियोल C4 कॉपर। व्हाइट से आपने याद रखना है WXYZ, इस तरीके से याद कर लेना W मतलब व्हाइट, Z से जिंक, ठीक है ना। और यूरेन से आप याद कर लेना UU, और यूरेन जो आपका क्या होता है विट्रियोल होता है वो यूरेनियम सल्फेट का बना होता है। याद रखना कि विट्रियोल में लास्ट में सल्फेट लगता है क्या लगता है सल्फेट लगता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, सल्फेट लगता है। तो ये चीज़ याद कर लेना, बहुत आसान है। ग्रीन आयरन, BC आपका ब्लू कॉपर, W वाइट जिंक, और यूरेन तो यूरेनियम। अच्छा बाकी पढ़ लेते देखो, यूरेनियम सल्फेट जो है USO4 का होल ट्वाइस, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द यूरेनियम, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल एक्वस होमोजेनियस रिएक्टर्स में यूज होता है। Fe2SO4 का होल थ्राइस, ये फेरिक सल्फेट होता है। Ferric sulfate appears as a yellow crystalline solid or a grayish white powder. The primary hazard is the threat to the environment. It is used for the water purification and as a soil conditioners. CuSO4 की बात करें तो copper sulfate होता है। Copper sulfate is an inorganic compound and a bright blue crystalline solid. It is a hydrate and a metal surfaces. ये आप याद कर सकते हैं। चलो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन के हिसाब से हमने वो 50 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिए। तो इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल को इसी नाम से कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मैं फॉलो कर सकते हैं, वहीं पर आपको PDF सारे मिल जाएंगे, जितनी वीडियो में बनाता हूँ उनका PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF मिल जाता है, पर टेलीग्राम ग्रुप इसलिए बेहतर होता है क्योंकि व्हाट्सएप से क्या हो जाता है कि कई टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो वहाँ से PDF हट जाते हैं। अगर मैंने अपनी मेमोरी से डिलीट मार दिया PDF तो वहाँ से भी हट जाएंगे, तो जहाँ से हटते नहीं वो टेलीग्राम, ठीक है ना। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, बेल आइकन को प्रेस करना, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना।
उससे होगा क्या कि जितने भी वीडियो मैं बना रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे बाय यूट्यूब। बाई चांस वहाँ से मिस होते तब भी मैं जो यूट्यूब का लिंक है उसे कहाँ से शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर देता हूँ, ठीक है ना, व्हाट्सएप में भी कर देता हूँ, टेलीग्राम पे भी कर देता हूँ और फेसबुक पे भी कर देता हूँ। तो वहाँ से आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। फेसबुक पे आप हमारे पेज को जो कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से उसको क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।